हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नंबर 2 है ये। आज हमारी पहली क्लास में हमने जाना था कि ज्योग्राफी क्या है, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था हमने क्लास 1 में। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर आप क्लास 1 देखना, देन इसके बाद क्लास 2 पर आना। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन। देखिए, इस पोर्शन को मोस्टली टीचर्स या तो छोड़ देते हैं या सिर्फ मोटा मोटा बताकर साइड से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आया तो उसको भी आप गलत ना करो, क्योंकि यूजीसी नेट में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन पर फाइट हो रही है, और वो क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, किस पोर्शन से आ जाए। अब मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन तो सिलेबस में है ही नहीं, सब सोचते हैं कि इसको क्यों पढ़ना, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ना क्वेश्चन आकर इनडायरेक्टली आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं वो हम दिखाएंगे। जैसे ही एस्ट्रोनॉमी वाली सीरीज कंप्लीट होगी तो आपको PYQs, ठीक है, जो भी आए हैं एग्जाम में, तो वो हम यहाँ पर आपको करा देंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर डैट एक फ्रेमवर्क बताते हैं क्लासेस का कि हम एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, टोटल 6 क्लासेस होंगी। 6 क्लासेस में हम एस्ट्रोनॉमी ही करेंगे। देखिए, पहली क्लास जो क्लास 1 थी, बेसिक इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। आप इस क्लास को जाकर देख सकते हैं। फिर बात करें क्लास 2 की, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पढ़ेंगे क्लास 2, जो कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गैलेक्सी एंड स्टार्स के बारे में। ठीक है, क्लास 4 में हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। क्लास 3 में हम देखेंगे गैलेक्सी कैसे बनती हैं, स्टार का फॉर्मेशन, सन के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद चलेंगे हम सोलर सिस्टम की तरफ, सोलर सिस्टम को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक क्लास होगी हमारी मून पर, ठीक है, चंद्रमा पर। फिर क्लास 6 में हम फैक्ट्स देखेंगे अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, क्लास 7 में फिर हम देखेंगे, हालांकि डायरेक्टली एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्लास 7 में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट को ख़त्म करेंगे जी। ठीक है, तो एक क्लास हो चुकी है। आज पढ़ते हैं हम यूनिवर्स के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ये हमारी क्लास नंबर 2 है। आज हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपसे सिंपली हम पूछें कि यूनिवर्स है क्या, ब्रह्मांड है क्या। अब देखिए, अगर माइथोलॉजी से रिलेटेड अगर बातें देखें, माइथोलॉजी से रिलेटेड, तो ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का ये एक अंश है। ठीक है, जो गॉड ब्रह्मा है, ठीक है, ये माइथोलॉजी में है। इसके हमें फैक्ट्स कहीं मिलते नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो गॉड ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ये उनका एक अंश है, उनका एक पार्ट है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या है, यूनिवर्स बोलते हैं। अब यूनिवर्स में क्या क्या आता है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं। ठीक है, गैलेक्सीज, स्टार्स आते हैं, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स, अदर सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ पर क्या है, बॉडीज। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है। ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस है जिसकी कोई डायमीटर माप नहीं पाया है। ठीक है, काफ़ी मतलब स्पेस फैला हुआ है चारों तरफ। ठीक है, इसमें गैलेक्सी हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स के अगर डिफाइन देखें तो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है, गैलेक्सी से। जैसे मान लीजिए ये गैलेक्सी है, मानकर चलिए, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2 है। ठीक है, गैलेक्सी 3, ऐसे ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर क्या है, हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड बना है। ठीक है,
अब ये हम बता चुके थे ब्रह्मा जी का अंश मानते हैं, कितना सही है कितना गलत है ये आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं जी। आपको क्या लगता है, आपकी राय भी यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। तो ये गैलेक्सीज जैसे गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2, गैलेक्सी 3, ऐसे ही n नंबर तक गैलेक्सीज हैं, n नंबर तक क्या है गैलेक्सीज हैं, उनका ये एक समूह है, ठीक है। यूनिवर्स क्या है, उनका ही एक समूह है। अब गैलेक्सी में क्या है, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें एक गैलेक्सी के अंदर देखने को आपको मिल जाएगी। ऐसे ही गैलेक्सी 2 है, गैलेक्सी 3 है, तो इन्हीं गैलेक्सीज को n नंबर गैलेक्सीज को मिलाकर ही क्या है हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड बनता है। समझ आया कि यूनिवर्स है क्या, किन से मिलकर बना है। अब यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। द यूनिवर्स इज एवरीथिंग, यूनिवर्स क्या है, सब कुछ है, जो आप देखते हो वही क्या है यूनिवर्स है। ऊपर आसमान में देखोगे वो क्या है, एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। यूनिवर्स का क्या है, वो पार्ट है, तो इसलिए बोल देते हैं यूनिवर्स इज एवरीथिंग। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ स्पेस, ठीक है। स्पेस आता है, मैटर आता है, एनर्जी आती है, ठीक है। इट इवन इंक्लूड्स टाइम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स यू। इसमें क्या है, स्पेस आता है, मैटर आता है, एनर्जी आती है, मैटर एनर्जी टाइम, ठीक है। इवन आप भी इसमें आते हो, आप हम सब, ठीक है। अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो पृथ्वी हमारी चंद्रमा है ये सब यूनिवर्स का पार्ट है। एज आर द अदर प्लैनेट्स एंड देयर मैनी डजन्स ऑफ मून्स, तो जितने भी प्लैनेट्स है वो सब यूनिवर्स का पार्ट हैं। एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, सन, ऐसे ही कितने करोड़ों लाखों अरबों स्टार्स हैं वो सब यूनिवर्स का ही पार्ट है। ध्यान देने वाली बात है, द सन इज वन अमंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी एंड मोस्ट ऑफ दोज स्टार्स हैव देयर ओन प्लैनेट्स नोन एज एक्सोप्लैनेट। अब ध्यान से सुनना, जो ब्रह्मांड है वो क्या है, गैलेक्सीज से मिलकर बना है, ठीक है। गैलेक्सीज, जिसमें एक गैलेक्सी मंदाकिनी गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी जो कि हमारी गैलेक्सी बोली जाती है, उसी का एक पार्ट है मिल्की वे, जिसको गैलेक्सी भी बोल देते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इसी का पार्ट है मंदाकिनी का। तो ऐसे ही ये गैलेक्सीज मिलकर क्या है यूनिवर्स बनाती हैं। उन्हीं गैलेक्सीज में प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम जो पार्ट है वो किसका है, गैलेक्सी का ही पार्ट है। कौन सी गैलेक्सी का, मंदाकिनी गैलेक्सी का एक पार्ट है मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर पढ़ेंगे हम सोलर सिस्टम को। तो फिर समझ सकते हो आप कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, ठीक है। द मिल्की वे इज बट वन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। All of them including our own are thought to have supermassive black holes at their centers। अब गैलेक्सीज दिखाएंगे आपको, देखिए गैलेक्सीज कैसे होती हैं। मान लीजिए गैलेक्सी है, ठीक है, सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से स्टार का फॉर्मेशन हुआ, वो आगे प्रोसेस में जब नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ बताएंगे। तो स्टार मान लीजिए सन है, ऐसे मूव करेगा, फिर मूव कर कर ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अंदर की तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या है, अंदर समाहित हो जाएगा, ये एक पॉइंट पर आकर समाहित हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्लैक होल इसको बोला जाएगा। ब्लैक होल में जाकर समा जाते हैं, इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो स्टार की लाइफ हम आगे आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये पॉइंट इससे ही रिलेटेड था। All the stars in all the galaxies and all the other stuff that astronomers can't even observe are all part of the universe। जो भी चीज़ें हमने खोजी हैं गैलेक्सी में, चाहे वो स्टार हों, प्लैनेट्स हों, या और भी कोई भी वस्तु है, चीज़ें जो एस्ट्रोनॉमर्स आज तक खोज नहीं पाए, वो सब यूनिवर्स का
पार्ट है, इट इज सिंपली एवरीथिंग। इसीलिए बोला है कि सब कुछ क्या है, यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, कोमेट सब कुछ आता है। ठीक है जी, समझ आया यूनिवर्स क्या है। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो ज्योग्राफर्स हैं या थिंकर्स बोल सकते हैं आप, या फिलोसफर बोल सकते हैं, इन्होंने कुछ कुछ फैक्ट दिए हैं, चाहे अर्थ से रिलेटेड, चाहे सन से रिलेटेड, चाहे प्लैनेट से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स इन ज्योग्राफर, थिंकर या फिलोसफर्स ने दिए हैं, एक बार देख लेते हैं जिनका योगदान एस्ट्रोनॉमी में रहा है। जैसे होमर साहब हैं, होमर ने अर्थ को क्या है, डिस्क की तरह बताया, एक तस्तरी की तरह बताया है। जैसे तस्तरी होती है ना, उन्होंने अर्थ को इस तरह से बताया कि अर्थ एक तस्तरी की तरह है। ठीक है, और उन्होंने सन को बोला है कि सन क्या है, ओशियन स्ट्रीम से निकलता है। ओशियन स्ट्रीम से, मान लीजिए ओशियन स्ट्रीम है, इससे निकला और रात को होते होते इसी में डूब गया। यहाँ से निकला, रात को यहीं डूब गया। ठीक है, तो ये किसने बोला, होमर ने। सेम स्टार भी ऐसे ही यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये बात किसने बोली, ये होमर साहब ने बोली कि स्टार भी दिन में निकलते हैं और रात को फिर डूब जाते हैं, ऐसे ही सन। कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये आज के टाइम में तो बता पाना काफ़ी इजी है कि ये फैक्ट्स गलत है। लेकिन उस टाइम पर जब कोई इतनी ज्योग्राफी डेवलप नहीं हुई थी या कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम बता पाना अपने आप में एक चुनौती थी। ठीक है, इसके बाद थेल्स का कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ठीक है, अनेक्सिमेंडर, इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की खोज की, जिससे देखिए सनडाइल, जैसे मान लीजिए सन की परछाई, एक निमोन, इन्होंने निमोन क्या है, निमोन इसकी खोज की। इससे क्या है, आप जैसे सन की रेस पड़ती है ना परछाई से, तो टाइम का पता लगा सकते थे। ये अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस का रोल रहा है, हेरोडोटस, इराटोस्थनीज, ये हम ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़े हुए हैं, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट की एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बाकी इस सीरीज में हम दोबारा से फिर से कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है जी, पोसिडोनियस, स्ट्रैबो का रोल, तो इनके रोल कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी में रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे टोलमी है, टोलमी ने क्या है, एक बुक लिखी है एल्मागेस्ट। ठीक है, इसमें एल्मागेस्ट में इन्होंने क्या है, क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया है। एक थ्योरी आती है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट 140 एडी में ये दिया गया कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट टोलमी के द्वारा। नाम याद रखना है, टोलमी। ठीक है, इंग्लिश में पी से शुरू होता है लेकिन हिंदी में टी से शुरू होता है, टोलमी। ठीक है, तो पीस में साइलेंट रहेगा। ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पर है और बाकी अदर बॉडीज क्या है, सन के चारों तरफ मूव करती हैं। ठीक है, इस तरह से घूमती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, इनके भी एस्ट्रोनॉमी में कॉन्सेप्ट रहे हैं। अब आपसे हम पूछें कि भूगोल टर्म का यूज़ कहाँ हुआ, एंशियंट इंडियन जो ये जितने भी थिंकर्स थे या दार्शनिक थे, तो ये भूगोल टर्म पहली बार कहाँ लिखी मिली, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में है। इन चीज़ों को हम स्किप कर कर जाते हैं लेकिन क्वेश्चन लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था सूर्य सिद्धांत में, सूर्य सिद्धांत में इसका जिक्र मिलता है और करेक्ट आंसर ही सूर्य सिद्धांत था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको छोड़ने नहीं है, चाहे इनको आप ज्योग्राफिकल थॉट में एक अलग चैप्टर है वहां से कर कर जाना। ठीक है जी। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट है हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। 1543 में ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। ठीक है,
1543 AD में, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। कोपरनिकस ने सिंपली क्या बोला कि सन क्या है, पार्ट सेंटर है यूनिवर्स का, और अदर जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, वो क्या है, मूव करते हैं सन के चारों तरफ। ये क्या है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। किसके द्वारा दिया गया है, बस नाम याद रखना, कोपरनिकस, ज़्यादा से ज़्यादा डेट याद रख लेना, ये फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। समझ आया जी। इसके बाद फिर बात है 1805 की। जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई 1805 में फिर हर्शेल आए। कौन आए, हर्शेल। हर्शेल ने क्या बोला, इन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से सोलर सिस्टम को देखा। फिर इन्होंने बोला कि जो सोलर सिस्टम है वो जस्ट अ पार्ट है किसका, यूनिवर्स का, ना कि ये सेंटर, ना तो अर्थ सेंटर है ना ही सन सेंटर है। उन्होंने बोला कि खुद सोलर सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है किसका, यूनिवर्स का। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई, हर्शेल के द्वारा बोली गई। ठीक है, ये पॉइंट्स आप साइड बाय साइड लिखते रहना है। फिर 1925 में हब्बल आए। हब्बल के बारे में आपने काफ़ी नाम सुना होगा। ठीक है, इन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से यूनिवर्स की डायमीटर को मापने का प्रयास किया। उन्होंने कितना बताया, 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स बताया डायमीटर, 2.5 बिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ये याद रखना है। लाइट ईयर डिस्टेंस मापने की यूनिट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ये मेजर करती है किसको, दूरी को, डिस्टेंस को। ठीक है, ये याद रखना। प्रकाश वर्ष किसको मापती है, दूरी को। ठीक है जी। तो ये कुछ अदर फैक्ट्स थे, इनको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पर थ्योरीज देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी है यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड। पहली जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला, किसके द्वारा दी गई, नाम याद रखना, जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेट्रे भी बोलते हैं, जॉर्ज लेमेंटेयर भी बोलते हैं। ये एक प्रीस्ट थे, ये एक प्रीस्ट थे, कहाँ के, बेल्जियम के। बेल्जियम एक देश है, वहाँ के। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स याद रखना है। जॉर्ज लेमेंटेयर प्रीस्ट थे, कहाँ, बेल्जियम के प्रीस्ट। इस थ्योरी को मान्यता 1972 में मिली। हालांकि ये थ्योरी दी तो पहले गई थी लेकिन एक्सेप्ट हुई 1972 में। इसमें क्या बोला था कि एक सिंगल एटम है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल एटम है। फिर ये ग्रेविटी के कारण इसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास में आ गए। ठीक है, फिर अथाह टेम्परेचर, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और स्मॉल वॉल्यूम होने के कारण इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद फिर ये चारों तरफ पार्टिकल्स फैले, जिससे ही किसका निर्माण हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसके बाद 3 मिनट के बाद फिर और एक विस्फोट हुआ। इसके बाद ये जो गैलेक्सीज थी इनकी दूरी बढ़ती गई। ऐसा बोलते हैं आज भी कि ये गैलेक्सीज की जो दूरी है वो बढ़ रही है, यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि ये तस्वीर है, इमेज, ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा और हबल के द्वारा ली गई है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्स की तस्वीर है। द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। इमेज क्रेडिट रोमोलो तवानी वाया गेट्टी इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस हैं। इसके बाद अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा, जैसा कि हमने बताया, जॉर्ज लेमेंटेयर एक बेल्जियन प्रीस्ट थे, उनके द्वारा दी गई। बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है। जॉर्ज लेमेंटेयर ने ये जो थ्योरी थी 1920 में सजेस्ट की, लेकिन ये एक्सेप्ट की गई, जैसा कि हमने पीछे बताया, 1972 में। यहाँ से सवाल बनता है
कि बिग बैंग थ्योरी कब एक्सेप्ट की गई थी? 1972 में। इस थ्योरी में क्या था? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इमर्ज्ड फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज सिंगुलरिटी। 15 बिलियन ईयर्स पहले एक पॉइंट था सिंगल एटम, जिसको सिंगल एटम या सिंगुलरिटी भी बोल सकते हो, एक बॉल के शेप का था, स्मॉल वॉल्यूम था इसका, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी। तो बिग बैंग के टाइम इस जो टिनी बॉल थी, छोटी सी बॉल थी, इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है, इसमें विस्फोट हुआ, फिर क्या है, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, और ऐसा माना जाता है दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, जैसा कि हमने थ्योरी एक्सप्लेन करने में बताया। 3 मिनट के अंदर ही बिग बैंग इवेंट हुआ और द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। इसके बाद विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर 4500 केल्विन तक ड्रॉप हुआ एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, और यूनिवर्स क्या है, ट्रांसपेरेंट बन गया। तो ये थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। डायग्राम बना लेना, डायग्राम के साथ फैक्ट्स लिख लेना। काफ़ी विस्तार से आपको चीज़ें बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। सिंगुलरिटी पर फोकस करना, ईयर पर फोकस करना, जॉर्ज लेमेंटेयर कहाँ के थे, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। आगे देखे, देयर वॉज ऑलरेडी विस्पी क्लाउड्स ऑफ मैटर स्ट्रेचिंग अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेज अपवर्ड 500 मिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, ठीक है। तो ये तो बिग बैंग खत्म हुई, तो जॉन गिरिविन्स ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार भी देख लेते हैं कि चारों तरफ क्या है, पहले क्लाउड की तरह मैटर फैला हुआ था। ये किसने, जॉन गिरिविन्स ने बोला है। तो फैला हुआ था चारों तरफ, ठीक है। इसकी डिस्टेंस क्या थी, वास्ट बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं था। लेकिन इसके बाद जो ये क्या है, एज दोज क्लाउड्स कोलैप्स इन अपॉन देमसेल्फ पुल्ड टुगेदर बाय देयर ओन ग्रेविटी। तो ये क्लाउड थे, ग्रेविटी के कारण खिंचे, ठीक है, ग्रेविटी के कारण खिंचे। दे वुड हैव ब्रोकन अप एंड फॉर्म्ड गैलेक्सी। तो इस वजह से गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी के टूटने से फिर स्टार बने, ठीक है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है। द स्टार माइट हैव ब्रोकन अप फॉर्म देयर प्लैनेट्स। स्टार टूटे तो फिर क्या है, प्लैनेट्स बने, जैसा हमारी अर्थ। तो ये फैक्ट्स इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखना, जो क्लाउड से यूनिवर्स बनाने की बात की वो जॉन गिरिविन्स ने की। ऐसा पूछ लिया जाए तो टिक कर देना, ठीक है। सॉरी, नोट में एक नोट ले लेते हैं। द नोशन ऑफ एन एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फर्स्ट साइंटिफिकली ओरिजिनेटेड बाय, कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये किसने बोला, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने 1922 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, ठीक है। जॉन गिरिविन्स, ये नाम याद रखना जितने भी नाम हम क्लास में बताते हैं, ठीक है। सेकंड है स्टेडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी समझ आई। स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी, फ्रेड होयले के द्वारा दी गई। कब, 1950s में। बिग बैंग थ्योरी दी तो गई थी 1920s में, लेकिन एक्सेप्ट की गई थी 1972 में। ये थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी 1950s में थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी, फ्रेड होयले के द्वारा दी गई। इसका दूसरा नाम है परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल या कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बोला गया है, ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है और न ही अंत। ये लाइन याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मांड का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। ये किस थ्योरी में, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि किसके द्वारा, थॉमस गोल्ड। नाम याद रखना है बस, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी, फ्रेड होयले। तो इसमें सिंपली क्या बोला ये बता देते हैं आपको, कि जो ओवरऑल साइज है, ओवरऑल साइज ऑफ द मास ऑफ, सिंपली बता देते हैं आपको कि यहां भी दिक्कत ना है, ओवरऑल साइज ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है, जो यूनिवर्स है आपका और उसका जो मास है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमेशा, स्टेडी का मतलब क्या होता है, रुका हुआ,
ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो मास है, ठीक है, वो क्या है, अब कांस्टेंट है। ठीक है, जो इसका साइज है, मास है, वो कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसीलिए इसका नाम दिया गया। ये 3 नाम याद रखना, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी और फ्रेड होyle। ठीक है जी, तो इन्होंने इसको कांस्टेंट बता दिया। नेक्स्ट थ्योरी है पल्सेटिंग थ्योरी। ये डॉक्टर एलन संडेज द्वारा दी गई, डॉक्टर एलन संडेज द्वारा, नाम याद रखना है, हिंदी माध्यम वाले भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, डॉक्टर एलन संडेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, यूनिवर्स पल्सेट कर रहा है। पल्सेटिंग मींस पहले एक्सपेंड फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपेंड फिर कॉन्ट्रैक्ट। ये किन्होंने बोला, डॉक्टर एलन संडेज ने। इन्होंने बोला पहले पॉइंट फॉर्म में था यूनिवर्स, फिर एक्सपेंड हुआ, फिर उसके बाद और एक्सपेंड हुआ यूनिवर्स। एक वक्त पर जाकर फिर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण, फिर और कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर से पॉइंट फॉर्म में आ गया, फिर पॉइंट फॉर्म से फिर से एक्सपेंड हुआ। ये प्रोसेस चलता रहेगा यूनिवर्स का। तो पल्सेटिंग थ्योरी में यही बोला, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिपीट्स आफ्टर 80 बिलियन ईयर्स। तो इस पूरी प्रोसेस को कितना टाइम, 80 बिलियन ईयर्स लगता है। ठीक है, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है कि दो दिन में एक्सपेंड हुआ, 2 दिन में फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो पल्सेटिंग थ्योरी समझ आई एलन संडेज के द्वारा। इसमें यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग बताया कि एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इन्होंने कांस्टेंट ही बताया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी, फ्रेड होyle। बिग बैंग में सिंपली बोला है एक्सपेंड कर रही है, एक सिंगल एटम से बनी, उसमें विस्फोट हुआ जिसका इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, स्मॉल वॉल्यूम था। डेट याद रखना, नेम याद रखना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम गैलेक्सी और स्टार्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें, गैलेक्सी एंड स्टार्स हम पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।